प्यारे बच्चों नमस्कार। स्टैटिक्स न्यूमेरिकल पोर्शन में आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं सेकेंड टॉपिक मोड पढ़ेंगे। हम लोगों ने मीन पढ़ चुका है जो कि पिछली वीडियो में पढ़ा हुआ है। प्यारे बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे मोड यानी कि बहुलक। ठीक, क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? बहुलक पढ़ेंगे। बहुलक की अगर आप डिफिनेशन जानना चाहेंगे प्यारे बच्चों तो बहुलक का डिफिनेशन ऐसा है कि ऐसे आंकड़े जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी। क्या बोला हमने? जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होगी वही पद जो है आपका बहुलक कहलाएगा, या सामान्य रूप से प्यारे बच्चों आप कह सकते हैं जो ज्यादा बार आएगा वही आपका बहुलक होगा। इसके बाद प्यारे बच्चों पुनः हम उसी तरफ आपको लेकर जाना चाहते हैं कि हमको तीन ही प्रकार का क्वेश्चन मिलता है जब हमको चाहे मीन हल करना है, चाहे मोड हल करना है और चाहे मीडियन हल करना है। वो तीन टाइप के क्वेश्चन कौन होते हैं? जब केवल आंकड़ा दिया गया हो, जब आपको यानी कि आंकड़ा मीन्स प्यारे बच्चों जब डाटा दिया गया हो, जब केवल डाटा दिया गया हो, जब डाटा और फ्रीक्वेंसी दोनों दिया गया हो, और जब आपको इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया गया हो। यही तीन टाइप के ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं डायरेक्टली यानी कि सैंपल क्वेश्चन। तो तीन ही पड़ता है कि जब केवल डाटा दिया हो, जब डाटा फ्रीक्वेंसी दोनों दिया है और जब आपको इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया गया हो। इसी का नाम कैसे लेते हैं कि पहला ले लेते हैं। तो डिफिनेशन तो आप जान ही गए प्यारे बच्चों, जो पद सबसे ज्यादा बार आएगा यानी कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी वही आपका बहुलक कहलाएगा। तो पहला लेते हैं कि जब केवल आंकड़े दिए गए हों, जब केवल आंकड़े दिए गए हों आपको तब कैसे लगाएंगे। और इसको अवर्गीकृत आंकड़ा अनग्रुप्ड डाटा भी कहते हैं आप, ठीक है। तो जब केवल आंकड़े दिए गए हों तो क्या करते हैं हम उसको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। उसके बाद जैसे ही हम आरोही या अवरोही क्रम में प्यारे बच्चों उसको व्यवस्थित करते हैं यानी कि घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में जैसे हम व्यवस्थित करते हैं हमको तुरंत ही पता लग जाता है कौन सा पद ज्यादा बार आया है और वही उसकी क्या कहलाती है? बहुलक कहलाता है। जैसे प्यारे बच्चों लिखा गया है 2 2 5 6 2 7 9 2 8 11 2 और आपसे कह दे रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों का जो है वो बहुलक ज्ञात करो। एकदम वेरी इजी क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे बच्चों। ऐसे आपको दे दिया गया जाएगा और कहा जाएगा कि दिए गए इन आंकड़ों से बहुलक ज्ञात करो। और वो मॉडल भी आपका कौन सा होगा? फर्स्ट मॉडल, जब केवल आंकड़े दिए गए हो तो बहुलक कैसे ज्ञात करें। आपको उसी डिफिनेशन पर जाना है प्यारे बच्चों कि क्या करेंगे। इसके सॉल्यूशन के अंतर्गत हम लोग क्या देखें। तो प्यारे बच्चों आप इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जिसमें भी आप कमेंट करें आप सेट कीजिए। तो करते हैं हम लोग इसको बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटा लिखेंगे तो 2 2 यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी क्या है 2 है और यहाँ पर भी क्या है 2 है। फिर आपका 5 है और 6 है 7 है 8 है 9 है 11 है। इस प्रकार से आपका ये बढ़ते क्रम में सेट हो गया यानी कि आरोही क्रम में। आप देख क्या रहे हैं प्यारे बच्चों कि 2 का जो पद है ये सबसे अधिक बार आया है। 2 जो है सबसे अधिक बार आया हुआ है, इसलिए इसका जो बहुलक होगा वो क्या होगा? 2 होगा। क्या होगा इसका बहुलक? 2 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। यहाँ पर एक बात और बताना चाहेंगे आपको प्यारे बच्चों कि कुछ बच्चों यहाँ पर उत्तर एकदम गलत लिखते हैं। क्या गलत लिखते हैं इसको भी समझ लीजिए। जैसे गिने 2 ज्यादा बार है, 2 कै बार है? 4 बार है। 2 कै बार है? 4 बार है। तो कुछ लोग कुछ बच्चे जो है इसका उत्तर क्या लिख देते हैं कि बहुलक बराबर 4 लिख देते हैं। क्यों 4 लिख दे? क्योंकि 2 कै बार आया है। 2 2 4 1 5 तो 5 लिख देते हैं। तो ये आपका एकदम रॉन्ग है। यानी कि जो पद ज्यादा बार आया है, हमने ये नहीं कहा कि जितनी बार आया है वो संख्या आपको लिखना है। जो पद ज्यादा बार आएगा उसकी बारंबारता ज्यादा होगी और जिसकी बारंबारता ज्यादा होगी वही आपका बहुलक होगा। तो ये प्यारे बच्चों आप सदैव ध्यान दीजिएगा कि हमको क्या लिखना है।
नहीं तो आपका समझा समझाया यूपी बोर्ड में हो चाहे सीबीएसई बोर्ड में हो, आपका 1 नंबर यहाँ से टोटल रॉन्ग हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट मेथड काफी इजी था, निश्चित रूप से समझ में आया होगा। दूसरा देखिए, जब आपको डाटा और फ्रीक्वेंसी दोनों दिए गए हैं तब आप आंसर कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए 2 3 5 7 8 दे दिया गया, यहाँ लिख दिया गया 5 4 6 8 2। तो इसको पढ़ना हमने थ्योरेटिकल पोर्शन में भी कई बार बताया है। 2 की बारंबारता 5 है, यानी कि 2 5 बार आया है। 3 की बारंबारता 4 है, यानी कि 3 जो है वो 4 बार है। आप जो है अनग्रुप्ड डाटा को ग्रुप्ड डाटा में बनाना, टेबुलर फॉर्म में बनाना सीख चुके हैं, इसलिए ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इसीलिए हमने 8-10 पार्ट में केवल और केवल थ्योरेटिकल वीडियो डाल दिया है प्यारे बच्चों। उसको आप फुर्सत में देखकर अपने कंसेप्ट को बढ़ा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या देखते हैं कि बारंबारता सबसे ज्यादा क्या है, 8 है। किसकी? 7 की। किसकी? 7 की। 7 की बारंबारता सबसे अधिक है, यानी कि जो आपका जो है बहुलक होगा वो क्या होगा, वो 7 होगा। बहुलक क्या होगा, 7 होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बहुलक क्या होगा यहाँ पर, 7 हो जाएगा। तो आप निश्चित रूप से प्यारे बच्चों 2 टाइप का क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे कि जब केवल डाटा दिया गया हो और जब डाटा और फ्रीक्वेंसी दोनों दिया गया हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो निश्चित रूप से समझ जाएंगे। अब यहाँ पर भी कोई बच्चा 8 लिख दे तो निश्चित रूप से गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको किसमें से आंसर आप बताते आए हैं। अभी आप इसके पिछले वीडियो में आप मीन पढ़ रहे थे प्यारे बच्चों, तो आप किस पे आंसर निकाल रहे थे, आंकड़ों में निकाल रहे थे, ना कि बारंबारता में निकाल रहे थे। तो हमारा जो आंसर लिखा जाएगा प्यारे बच्चों वो किस में लिखा जाएगा, आंकड़ों में से लिखा जाएगा, ना कि बारंबारता में से लिखा जाएगा। तो निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा, जब डाटा और फ्रीक्वेंसी दोनों दिया रहेगा तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वही क्या होगा, उसी के सामने का जो आंकड़ा होगा वही आपका बहुलक होगा। अब आइए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं तीसरा मॉडल, जिसमें आपको क्या दिया रहेगा। जैसे पहला मॉडल आपने देखा जिसमें केवल आंकड़ा दिया गया है, दूसरा मॉडल आप लोगों ने देखा डाटा और फ्रीक्वेंसी दोनों दिया गया है, तीसरा मॉडल आपको जिसमें आपका इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया गया है, यानी कि सतत श्रेणी होगी। उसके लिए जो बहुलक होता है प्यारे बच्चों वो L1 + F1 - F0/2 F1 - F0 - F2 गुणे I या H होता है। जो I चाहे लिखिए चाहे H लिखिए, यहाँ पर हम I का यूज कर रहे हैं। I का मतलब है साइज ऑफ इंटरवल, साइज ऑफ इंटरवल यानी कि वर्ग अंतराल की माप, वर्ग अंतराल की माप। साइज ऑफ इंटरवल यानी कि वर्ग अंतराल की माप। ठीक है, फिर L1 आपका क्या होगा, जो आपका बहुलक वर्ग मिलेगा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होगी। और आपका F1 जो है ये बहुलक वर्ग का बारंबारता होगा, बहुलक वर्ग की बारंबारता होगा। और F0 जो होगा बहुलक वर्ग के जस्ट पहले का होगा, और F2 जो होगा वो बहुलक वर्ग के जस्ट बाद का होगा। ठीक है, ये F0 जस्ट पहले का, F2 जस्ट बाद में। सिंबल में कोई कंफ्यूजन आपको आ रहा होगा, आइए हम इसको एग्जांपल की सहायता से क्लियर कर लेते हैं प्यारे बच्चों। इधर देखिए, मान आपका एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें इंटरवल 1 to 3 है, 3 to 5 है, 5 to 7 है, 7 to 9 है, 9 to 11 है। और इसका आपको जो बारंबारता दिया गया है प्यारे बच्चों 7 8 2 2 और 1 दिया गया है। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको बारंबारता में देखना है कि कौन सी बारंबारता सबसे ज्यादा है। तो आपको प्यारे बच्चों दिख रहा होगा कि आपका ये बारंबारता सबसे ज्यादा है, तो इसके सामने का जो इंटरवल होगा इसी का नाम है बहुलक वर्ग। क्या नाम है, बहुलक वर्ग। यानी कि प्यारे बच्चों जो आपको बहुलक वर्ग मिल गया वो बहुलक वर्ग मिल गया 3 to 5। तो इससे आसानी से आप जान सकते हैं कि जो निम्न सीमा यानी कि L होगी उसका मान कितना होगा, 3 होगा। और बहुलक वर्ग की बारंबारता को F1 से डिनोट करते हैं, तो F1 का मान क्या होगा, 8 होगा। F1 के जो भी पहले और बाद कह रहे थे यहाँ समझ लीजिए, जस्ट इसके पहले की जो बारंबारता होगी उसको F0 का नाम देंगे और उसका मान क्या है प्यारे बच्चों,
7 है। और बहुलक वर्ग के जस्ट बाद की जो बारंबारता है उसको नाम हम f2 देते हैं और इसका मान कितना है 2 है। और आई जो साइज ऑफ इंटरवल बताए तो 5 में से 3 वैसे भी देख रहे हैं, दो का अंतर है, कंटीन्यूअस सीरीज है आपका, तो इसकी साइज जो है वो कितनी है 2 है। अब आपको सारा मान मिल गया है प्यारे बच्चों, करना क्या है, पुट अप द वैल्यू इन फार्मूला। तो आप जब रख देंगे तो आपको मोड इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे आई मान रखेंगे तो आपको L1 का मान मिल गया 3 प्लस F1 का मान आपके पास 8 है, F0 का मान 7 है, 2F1 यानी कि 2 थे 16, F0 यानी -7, F2 यानी कि -2 और आई का मतलब क्या है 2 है। ये हो गया 3, 8 में से 7 गया 1 आएगा, 7 2 9, 16 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा और गुणे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो एक इतना आ गया तो 3 प्लस 2/7 हो गया। इसको आप सॉल्व करते हैं तो 3 प्लस 2/7। एक बात और बताना चाहेंगे प्यारे बच्चों, स्टैटिक्स में करते क्या हम लोग हैं, भिन्न जैसा नहीं हल करते हैं, इसी को हम कर लेते हैं 2/7 का मान कितना आएगा और उसको हम जोड़ देते हैं, उससे ज्यादा इजी होता है सॉल्व करना। वैसे आप कक्षा 10 के छात्र हैं, कैसे भी हल करें आप हल करना जानते हैं। तो जैसे इसको हल करना है तो 20 हो जाएगा, दशमलव बढ़ाते हैं तो 20 हो जाएगा और 20 हो जाएगा तो 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 60 हो जाएगा तो 7 8 56 हो जाएगा, 4 बचेगा 40 हो जाएगा, 7 बचे 35 हो जाएगा, लेकिन 2 ही अंक तक काफी है, यानी कि आप आंसर लिख सकते हैं 3.28, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से 3 टाइप का ही क्वेश्चन जो है जनरली आपसे मोड में पूछा जाता है, जब केवल आंकड़े दिए गए हो, जब आंकड़े और बारंबारता दोनों दिए गए हो, जब आपको वर्ग अंतराल और बारंबारता दी गई हो, तो इन तीनों पर डिपेंड आपको तीनों फार्मूले तीनों मेथड आपको बता दिया गया है। और इसी एक ही वीडियो में कंप्लीट मोड आपका समाप्त होता है प्यारे बच्चों। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम माध्यिका लेकर आप लोगों को मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही।